आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री आज 11 बजे पेश करेंगी अंतरिम बजट। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। रोजगार दिवस आज मुरैना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 7 लाख से अधिक युवाओं को देंगे 5,000 करोड़ रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र। रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर नामांतरण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी होगा निलंबित। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न, 30 पदकों के साथ प्रदेश को मिला 14वां स्थान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में इस साल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारमण छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं और ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह अंतरिम बजट भी पेपर रहित होगा। इस साल आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अंतरिम केंद्रीय बजट पर आज दिन भर का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें प्रख्यात विशेषज्ञों के विश्लेषण के अलावा और विशेष बजट बुलेटिन भी शामिल है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुरैना में रोजगार की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ रुपए की ऋण राशि की स्वीकृति पत्र प्रतीकात्मक रूप से प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जन आशीर्वाद यात्रा और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 4 जिलों अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होंगे जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इंदौर में आज विधायक उषा ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में रोजगार दिवस का आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश पोलो ग्राउंड के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। अकासा एयर की ग्वालियर अहमदाबाद उड़ान सेवा का शुभारंभ आज होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह दोपहर करीब 12:40 पर ग्वालियर में इस उड़ान सेवा का उद्घाटन करेंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विधायक मोहन सिंह राठौर बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश में 2 फरवरी से साइबर तहसील परियोजना लागू की जा रही है। इस दिन जिला उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव संपूर्ण प्रदेश में साइबर तहसील योजना को लॉन्च करेंगे। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। कार्यक्रम में तहसील स्तर पर सभी पटवारी भी उपस्थित रहेंगे। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कल सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। सीबीआई के 15 अधिकारियों की टीम ने अस्पताल में पिछले साल हुई उपकरण खरीदी और मेंटेनेंस की फाइलों की जांच की। बताया जा रहा है कि सीबीआई को बीएमएचआरसी में हुई खरीदारी में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। अस्पताल की डायरेक्टर डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीआई का यह रूटीन दौरा था। वे किसी सर्च वारंट के साथ नहीं थे। उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी जो उपलब्ध करा दी गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने राजस्व अधिकारियों का आगाह करते हुए कहा है कि यदि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया तो वो अपने आप को निलंबित समझे। ग्वालियर में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने आयुक्त भू अभिलेख और जिला कलेक्टर को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने पटवारी के साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम को भी गांव-गांव जाकर किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
भारतीय जनसंचार संस्थान को शिक्षा मंत्रालय ने सम विश्वविद्यालय घोषित किया है। संस्थान के नई दिल्ली परिसर के साथ जम्मू, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल, केरल के कोट्टायम और ओडिशा के ढेंकनाल में इसके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय जनसंचार संस्थान इस उपलब्धि को विशेष और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि संस्थान के पास पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क जैसे मीडिया विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का गौरवशाली इतिहास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने के निर्देश दिए हैं और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियमों की लगातार अनुपालन न करने और सामग्री पर्यवेक्षक से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। माल और सेवा कर जीएसटी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस साल जनवरी 2024 में जीएसटी संग्रह 1,72,129 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 10.4% की वृद्धि है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है। पिछले साल अप्रैल से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान संचयी जीएसटी संग्रह में प्रत्येक वर्ष 11.6% की वृद्धि हो रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कल संपन्न हो गए। महाराष्ट्र कुल 158 पदकों के साथ चौथी बार इन खेलों में शीर्ष पर रहा। इनमें 57 स्वर्ण पदक शामिल हैं। मेजबान तमिलनाडु 38 स्वर्ण सहित कुल 97 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और हरियाणा 35 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते। मध्यप्रदेश को इन खेलों में 14वां स्थान मिला है। काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप 2024 निशानेबाजी स्पर्धा में अखिल शुरायण ने पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। भारत ने 6 पदक के साथ शीर्ष पर रहते हुए अपना अभियान संपन्न किया। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ब्रिटेन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा। एफआईएच महिला हॉकी प्रो लीग 3 से 9 फरवरी तक भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में और उसके बाद 12 से 18 फरवरी तक राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। भारत, चीन, अमेरिका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम इनमें भाग लेंगी। भारतीय टीम अपना पहला मैच 3 फरवरी को चीन से खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से कल मुलाकात कर जिले की झाबुआ नगर पालिका और पिटलावत नगर परिषद के विकास कार्यों के लिए 6-6 करोड़ रुपए की मांग की है। खंडवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 4 वैन के माध्यम से खंडवा जिले के शेष रही 19 ग्राम पंचायतों में आज से 3 फरवरी तक आयोजित होगी। आगर मालवा जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज से 15 मार्च तक वयस्क बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान संचालित होगा। श्योपुर में पीएम जनमन अभियान की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े सभी किसानों के केसीसी बनाए जाएं। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध सिरपुर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई में लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। बालाघाट में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जनवरी से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 13 फरवरी तक चलाया जाएगा। मुरैना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पदस्थापना स्थल में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लक्ष्य के साथ विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान आज से 12 फरवरी तक चलाया जाएगा। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय आज से 12 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक दर्शकों और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से 9 फरवरी तक 81,800 रुपए और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।